बिहार की राजधानी पटना इन दिनों बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन की वजह से काफी सुर्खियों में है। बीते 13 दिसंबर से अभ्यर्थी बीपीएससी 17वीं की पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। आंदोलन कर रहे इन अभ्यर्थियों पर अब तक 3 बार पुलिस लाठीचार्ज कर चुकी है। वाटर कैनन से इन पर पानी बरसाया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद अभ्यर्थी अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर अब भी डटे हुए हैं। जनवरी की कड़ाके की ठंड में आंदोलनरत इन अभ्यर्थियों को विपक्ष के अलावा भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का भी साथ मिल रहा है। एक तरफ जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर 2 दिनों से अभ्यर्थियों की मांग के समर्थन में गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कल ही अभ्यर्थियों की मांग पर चक्का जाम कर चुके हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी अभ्यर्थियों के साथ होने की बात दोहराई। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द की मांग को लेकर प्रदेश में जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव के बाद अब भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आ गए हैं। खेसारी लाल यादव ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा कि न फलनवा काम में आई न चिलनवा, उल्टा आपके इमोशन को वैल्यू देने के बजाय आपके इमोशन को बझाएगा लोग। अब तब तक बझाएगा लोग जब तक आप कोई नया नेता न पैदा कर दें और कमजोर न हो जाए। इसलिए किसी के सहारे नहीं रहिए, अपना डंडा और उसमें अपना झंडा हर जगह मजबूत कीजिए। यह पहली बार नहीं है जब भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में अपनी बात कही हो। वे कल यानी कि 3 जनवरी को भी सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर ले चुके हैं। खेसारी लाल यादव ने कल ही अपने पोस्ट में लिखा कि कुर्सी के लिए हर एक नेता एक दूसरे के पास जा रहा है, अफसोस बिहार का भविष्य पिटा रहा है। जाहिर तौर पर खेसारी लाल यादव का यह इशारा सीएम नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने को लेकर। बहरहाल अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि सिस्टम, आयोग और सरकार उनकी बात सुने। आयोग चाहता है कि अभ्यर्थी आंदोलन छोड़ें। प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव सरीखे तमाम विपक्षी नेता भी कुछ न कुछ चाहते हैं। खेसारी लाल यादव एक्स पर बच्चों के लिए न्याय चाहते हैं। कोचिंग वाले क्या चाहते हैं इसका पता ठीक नहीं लग पा रहा है, पर ठिठुरन भरी ठंड में सड़कों पर अपने हक की आवाज उठा रहे लड़के लड़कियां बस न्याय चाहते हैं। इसलिए छात्रों का एक डेलीगेशन 30 दिसंबर 2024 को मुख्य सचिव अमृतलाल मीना से इस मामले में मुलाकात कर अपनी 5 सूत्री मांग रख चुका है। उसी 30 दिसंबर को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी बिहार के तत्कालीन गवर्नर से इस मामले में मुलाकात कर चुके हैं। मुलाकात के दौरान ही गवर्नर ने बीपीएससी अध्यक्ष से इस पूरे मामले की जानकारी भी ली थी, लेकिन इन सब के बावजूद आयोग का स्टैंड अब भी वही है। आयोग ने कथित पेपर लीक और अन्य सेंटरों पर गड़बड़ी के सारे आरोप को सिरे से खारिज कर दिया, नकार दिया। यही वजह है कि पटना के बापू सेंटर में 13 दिसंबर को हंगामे के बाद रद्द हुई 17वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा आज यानी कि 4 जनवरी 2025 को फिर से ली गई। सनद रहे कि यह 17वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा नए सिरे से नहीं हो रही, बल्कि पटना के बापू सेंटर में जो परीक्षा रद्द की गई थी, सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए आज परीक्षा आयोजित हुई है। इसके लिए पटना शहर में कुल 22 सेंटर्स यानी कि परीक्षा केंद्र बनाए गए। इन 22 परीक्षा केंद्रों में कुल 12,000 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई। जिला प्रशासन ने परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी किया था, जिसमें किसी भी स्थिति में अनाधिकृत व्यक्ति या अभिभावक को एग्जाम सेंटर के अंदर प्रवेश करने की सख्त मनाही थी। साथ ही सेंटर्स के 200 मीटर तक या 5 या उससे अधिक लोगों को एक साथ खड़े रहने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई थी। इसके अलावा और भी कई अलग अलग तरह के प्रतिबंध परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में लगाए गए थे। इतना कुछ समझ गए तो यह भी समझिए कि 13 दिसंबर से आंदोलन में बैठे बीपीएससी के अभ्यर्थी आखिर चाहते क्या है सरकार से, आयोग से। जरा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। मांग नंबर 1, 5 मांग है, उनमें से पहला मांग ये कि बीपीएससी परीक्षा रद्द हो, नई सिरे से परीक्षा ली जाए। मांग नंबर 2, एक परीक्षा हो और एक परिणाम हो, ताकि सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। मांग नंबर 3, आयोग एक ही परीक्षा के लिए 2 बार टेस्ट कैसे ले सकती है, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार करेगी। मांग नंबर 4, 911 परीक्षा केंद्रों का प्रश्न और फिर 4 जनवरी यानी कि आज हुई परीक्षा का प्रश्न एक कैसे होगा। मांग नंबर 5 यानी कि आखिरी मांग,
अगर 13 दिसंबर को हुई परीक्षा के मुकाबले 4 जनवरी वाली यानी कि आज की परीक्षा में प्रश्न आसान रहे तो बाकी छात्रों के साथ न्याय कैसे होगा? मोटा माटी यही 5 प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं। अब आखिरी चीज भी थोड़ा समझ लीजिए, इतना कुछ समझ गए तो ये भी समझिए कि आंदोलन की शुरुआत आखिर कैसे हुई, बीपीएससी का आंदोलन शुरू कैसे हुआ। असल में हुआ यूं कि 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा राज्य भर के कुल 911 सेंटर्स पर हुई थी। इनमें से पटना के बापू सेंटर में परीक्षा के दौरान हंगामे की खबरें आई। इस सेंटर पर कुल 12,000 प्रतिभागी परीक्षा देने पहुंचे थे। परीक्षा में हंगामे की खबर के बाद अभ्यर्थियों ने पेपर लीक और कई सेंटरों पर गड़बड़ी के आरोप लगाए। अभ्यर्थियों का कहना था कि बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से बिल्कुल फ्रेश री एग्जाम यानी कि परीक्षा दोबारा से ली जाए। लेकिन आयोग ने सिर्फ पटना के बापू सेंटर की ही परीक्षा रद्द करते हुए कहा कि पेपर लीक और बाकी सेंटरों पर कथित गड़बड़ी के आरोप बिल्कुल निराधार है। अब इसी मामले को लेकर प्रशांत किशोर सहित कई छात्र गांधी मैदान में धरने पर बैठे हैं। प्रशांत किशोर तो आमरण अनशन कर रहे हैं। फिलहाल यही पूरी बात है बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर जो आज संपन्न हुई। कौन सी परीक्षा? जो बापू सेंटर में हुई थी। ये पूरा मामला क्या था, ये पूरी मांग क्या है, 5 मांगे क्या हैं बीपीएससी के अभ्यर्थियों की, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने आपको पूरी बारीक जानकारी आपके समक्ष रखी है। आपको अगर लगता हो कि ये जानकारी आपके लिए अच्छी रही, आपको लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया, तो आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक जरूर शेयर करें। आप देख रहे थे 4th पिलर बिहार। हमारा नाम है आकाश, कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।